8वां सवाल। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनानी है। इसमें 22 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ईंट की माप सवाल को पढ़ के नोट कर ली। अब हम लिखेंगे इसलिए ईंटों की संख्या। और ईंटों की संख्या के लिए इसको एज ए सूत्र डायरेक्ट नोट कर लेना अलग से कागज में। दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ये एक एक नियम से बनता है ये फॉर्मूला। हम एक एक नियम की वजह से सीधा ये ध्यान रख लेते हैं, ध्यान रह जाता है। अब इस फॉर्मूले में संख्या पुटअप करते समय हमारे मात्रक एक जैसे होने चाहिए। जैसे मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर। तो या तो सबके मीटर बने या सबके सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बनाने में सुविधा रहेगी क्योंकि सेंटीमीटर बनाने से दशमलव नहीं लगेंगे। तो 44 मीटर में हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से गुणा कर देंगे। 1.5 मीटर में हो जाएंगे 150 सेंटीमीटर, और ये है 85, ये है सेंटीमीटर में। अब दीवार का आयतन तो 4400 गुणा 150 गुणा 85, और एक ईंट का आयतन 22 गुणा 17 गुणा 10। देखो इस जीरो से ये जीरो कटी जाएगी, 22 से 22 दूनी 44 हो ही जाएगा, 17 से 17 पंजे 85 हो जाएगा। हमारा नीचे सब कुछ कट चुका है, अतः ऊपर वाली संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं। तो देखो 15 5 75, 75 दूनी 150, ये 150 तो आ गई है और 2 जीरो अभी बच रही है। इस प्रकार से कितनी ईंट लगेगी उस दीवार को बनाने में? 15,000 ईंट लगेगी। देखिए 9वां सवाल है, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितने मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो जब कमरे के अंदर छड़ रखते हैं तो कमरे का जो विकर्ण होता है, कमरा घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का विकर्ण सबसे लंबा होता है। तो अगर हम यहाँ विकर्ण निकाल देंगे तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे सवाल को पढ़ के? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फिर लिखेंगे अधिक से अधिक लंबी छड़ की लंबाई, और यहाँ घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 250, 8 का स्क्वायर 8 × 2 64, 6 का स्क्वायर 6 छिंगड़े 36। इन सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 200। 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुणा 2। अब 100 का वर्गमूल तो होता है 10 और 2 का वर्गमूल होता है 1.414। ये हमको याद रखना चाहिए। √2 की वैल्यू नोट करके रखनी चाहिए हमें, 1.414 होती है, याद रखनी चाहिए। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये हमारे कहीं ना कहीं काम आती रहती है, तो इनको भी एज ए सूत्र आप लिख करके याद कर लो। अब इसको गुणा कर देंगे 10 से, तो 14.14 मीटर लंबी छड़ हो जाएगी, जो कि बड़ी से बड़ी होगी। 10वां सवाल देखो, एक घन का आयतन 512 घन मीटर, उसकी भुजा ज्ञात करो। तो हमने घन का आयतन नोट किया और घन के आयतन के नीचे इसका फॉर्मूला लिखा। भुजा क्यूब फॉर्मूला होता है बराबर 512। अब हमें तो भुजा चाहिए, अतः भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 512 का घनमूल निकल जाएगा, क्योंकि जब हम इधर से पावर 3 हटाते हैं तो इधर घनमूल निकालते हैं। और 512 का घनमूल आपको ना छोटे छोटे घनमूल तो याद ही रहने चाहिए, नहीं तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो और हमारे वैदिक गणित में भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मीटर में है वो, घन मीटर, तो इसलिए 8 मीटर उसकी भुजा आ जाएगी, क्योंकि 8 × 8 × 8 512 होता है। देखिए अपना 11वां सवाल है ना, वो बिल्कुल 8वें की तरह, इसलिए हमने 11वें आपके लिए छोड़ दिया है। सिर्फ संख्या चेंज है, 11वां और 8वां सेम सवाल है। 12वां भी वैसे एग्जाम्पल में आ लिया, पर इसको हम कर देते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, तो हमने नोट कर लिया। और यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 हो, ये भी नोट कर लिया।
तो उसकी कोरों की लंबाई का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। कोर माने किनारे होते हैं। तो हमने उदाहरण में बताया था कि जब इस तरह से अनुपात दे दे तो हम x लगा के इनको मान सकते हैं, इसलिए माना अनुपात के साथ में x और लगा देंगे। लंबाई बराबर 5x, 5 अनुपात इसलिए 5x, चौड़ाई बराबर 3x क्योंकि 3 अनुपात है, और ऊंचाई बराबर 2x क्योंकि ऊंचाई का अनुपात 2 है। यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे संपूर्ण पृष्ठ का। तो फॉर्मूला हमारे ध्यान रहना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 558। 2 लंबाई का मान 5x, चौड़ाई का मान 3x, चौड़ाई का मान 3x, ऊंचाई का मान 2x, फिर ऊंचाई का मान 2x, लंबाई का मान 5x बराबर 558। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो नियम होता है पहले ब्रैकेट हल होता है, ब्रैकेट में भी पहले गुणा हल होगी। तो 5 तिया 15x स्क्वायर, 5 तिया तो 15 और x का x से करेंगे x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर 558। अब इनको जोड़ देंगे तो 2 इंटू 15 और 6 21 और 10 31, x स्क्वायर बराबर 558। हमें x चाहिए तो 2 और 31 उधर जाके भाग हो जाएंगे। तो x स्क्वायर बराबर 558 बटा 2 इंटू 31। पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18। अब देखो 31 नाम में 279 होता है, 9 पर कटेगा। आपको अगर नहीं आए मेरी तरह अंदाजा तो ऐसे 31 का भाग कर लेना, खाना खींच के 9 पर जाएगा भाग यहाँ। तो अब ये x स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल निकलेगा। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। वो यहाँ रख देंगे तो लंबाई आ जाएगी, यहाँ रख देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, यहाँ रख देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। यही पूछा है कि उसकी कोरों की लंबाई ज्ञात करो। तो लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर 5 इंटू x का मान 3, 5 दिया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई 3x तो 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 2x तो 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। तो ये इसकी कोरों की लंबाई आ गई।